अब हम देखते हैं रिकार्डो के नियम को गहन कृषि में, कि जिस प्रकार आपने पहले देखा विस्तृत खेती में किस प्रकार का उत्पत्ति हासिल जो है, विस्तृत खेती में किस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता की वजह से लगान उत्पन्न हुआ। अब आते हैं हम गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब होता है कि भूमि के एक ही टुकड़े पर साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि कर करके फिर लगान प्राप्त करना। तो जब जनसंख्या लगातार और निरंतर रूप से बढ़ती ही गई तो रिकार्डो ने कहा अपनी थ्योरी में आगे कि अब लैंड तो है ही नहीं, जब लैंड नहीं है तो भूमि के उन्हीं टुकड़ों पर उत्पत्ति के साधनों की उत्तरोत्तर मात्रा में वृद्धि की जाती है, क्योंकि अब उन ABCD सभी श्रेणी की भूमियों पर खेती हो चुकी है, तो अन्य श्रेणी की भूमि पर उत्पत्ति के साधनों की मात्रा, आपका एक ही खेत है, अब इसी खेत पर पहले एक लेबर और एक कैपिटल था, फिर दो लेबर दो कैपिटल, फिर तीन लेबर तीन कैपिटल, चार लेबर चार कैपिटल पांच लेबर, इस तरीके से साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की। कभी कैपिटल को आप कांस्टेंट भी कर करके लेबर कंटिन्यूस इंक्रीज कर सकते हो। तो जब श्रम व पूंजी की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करते गए, क्योंकि अब आपको क्या करना है, श्रम और पूंजी की मात्रा के बिहाफ पर ही उत्पादन में वृद्धि करनी है, तो ये एफर्ट्स लगाए गए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया फील्ड पर, क्यों, ताकि खाद्यान्नों की मांग को पूरा कर सके और उत्पादन में वृद्धि कर सके। यहाँ क्यों लगाया गया ये श्रम व्यय, ताकि उत्पादन में वृद्धि कर करके खाद्यान्नों की पूर्ति को बढ़ाया जा सके और बढ़ी हुई जनसंख्या की मांग को खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ाई जा सके, और जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है एटलीस्ट उसकी मांग को पूरा कर सके, ये प्रयास किया गया। तो अब रिकार्डो ने क्या कहा कि भूमि पर हम जानते हैं कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। कृषि में कौन सा नियम लागू होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो कृषि में जब भूमि के एक ही टुकड़े पर श्रम व पूंजी की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं, तो एक निश्चित अवस्था के बाद क्या होता है, एक निश्चित अवस्था के बाद कुल उत्पादन में जो है, एक निश्चित अवस्था के बाद सीमांत उत्पत्ति में ह्रास उत्पन्न हो जाता है। सीमांत उत्पत्ति में ह्रास उत्पन्न हो जाता है या ह्रास उत्पन्न हो जाता है, और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है, अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपके उत्पत्ति की लागत, उत्पत्ति की जो लागत है, जब अंत में कैसी स्थिति आ जाती है कि अब उस अंतिम इकाई से प्राप्त उत्पत्ति की लागत उसकी खेती करने की लागत के बराबर होती है। उत्पत्ति का मूल्य या उत्पत्ति की लागत उसके मूल्य के बराबर होती है, उसके मूल्य के बराबर होती है। अब वापस एक बार समझ लीजिए, गहन कृषि में है, भूमि का एक ही टुकड़ा है, श्रम व पूंजी की मात्रा को उत्तरोत्तर बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब एक ही भूमि के टुकड़े पर श्रम व पूंजी की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के बाद क्या होगा, एक निश्चित अवस्था के बाद भी हम लगातार साधनों की मात्रा में वृद्धि करते गए, तो उस इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उत्पत्ति में ह्रास हो जाएगा। प्राप्त होने वाली जो सीमांत उत्पत्ति होगी वो लगातार कंटिन्यूस गिरती हुई सीमांत उत्पत्ति आपको प्राप्त होगी, और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो आपके उत्पादन की कॉस्ट थी, जो लागत थी उत्पत्ति की, वही आपके उत्पत्ति का मूल्य होगा, बाजार में बेचने पर आपको वही मिलेगा। तो यहाँ पर आपका लागत बराबर आपका मूल्य हो जाएगा, अतः आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रेंट जो है वो रिसीव नहीं होगा। तो ये बताने का प्रयास रिकार्डो अपनी थ्योरी में कर रहे थे। अब इसको भी रिकार्डो ने एक एक्सप्लेन किया है एक एग्जांपल के थ्रू, कि जैसे आपके श्रम व पूंजी की मात्रा बताई गई है, या श्रम व पूंजी की मात्रा, जैसा मैंने कहा 1 2 3 और 4 हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं श्रम व पूंजी की मात्रा। तो आपको जो उत्पादन मिल रहा है, देखिए उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के पहले 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ये आपको उत्पादन मिल रहा है। तो रियल में लगान वापस वही पहले वाला ही रहेगा जो पहले एग्जांपल में था आपके, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, 20, 10 एंड 0, ये आपको रेंट मिलेगा। अब यहाँ
यहाँ श्रम व पूंजी की लागत, श्रम व पूंजी की लागत सब में 400, 400, 400 और 400 बिल्कुल बराबर थी। 400 रुपए की लागत थी। कीमत जब मार्केट में आप इसको सेल कर रहे हो तो वही 20, वही 20, 20 पर 20 पर 20 पर आपको प्राप्त हो रहा है। क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा, 800 मिलेगा, 600 मिलेगा और 400 रुपए मिलेगा। वापस 1000 रुपए मिला, इट मीन्स 600 रुपए है आपके रेंट के। उसके बाद वापस आपको 800 मिला तो 400 रुपए है। यहाँ पर आपके 600 लगे तो 200 रुपए है और यहाँ पर आपको 0 रेंट मिलेगा। तो ये कह रहा है कि उत्पत्ति के साधनों की लगातार मात्रा करने में सीमांत उत्पत्ति जो है उस साधन की वो उत्तरोत्तर गिरती जा रही है। तो ये आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो कंटिन्यूस डाउनफॉल में हो रही है। यहाँ पर ये आपका लगान है, ये आपकी लागत है, ये पर यूनिट कॉस्ट है। और इस प्रकार उत्पत्ति के साधनों को यहाँ 3 में से आपने क्या किया, 600 रुपए आपकी इनकम हो रही है और 400 रुपए आपकी लागत है, तो 200 रुपए आपको लगान मिलेगा। तो इस प्रकार इसने बताया यहाँ पर जो लगान उत्पन्न हुआ, जब गहन कृषि में जो लगान उत्पन्न होता है उसका एक पहला कारण था उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होना। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, इसलिए साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के बावजूद भी सीमांत उत्पत्ति में वृद्धि नहीं होती है या कुल उत्पत्ति धीमी गति से बढ़ती है। और इस प्रकार का आपको एक एग्जांपल जो है वो सेट करना पड़ेगा। डायग्राम बिल्कुल पहले जैसा ही होगा, बिल्कुल वही मिलता जुलता डायग्राम है, बट थोड़ा सा अंतर है। वहां नीचे आपने 1 2 3 4 लगाए थे, ABCD लगाई थी, यहाँ आपको 1 2 3 4 लगाना है। सेम वही का वही डायग्राम था जो आपने पहले बनाया। यहाँ पहले मैंने ABCD ऐसी कैटेगरी लिखी थी, लेकिन अब वो कैटेगरी नहीं लिखनी है। लेबर और कैपिटल की 1 2 3 4 ये आपकी श्रम व पूंजी की इकाइयां हैं, श्रम व पूंजी की इकाइयां हैं यहाँ पर। और यहाँ आपकी सीमांत उत्पत्ति है और वापस वही 50, वही 40, वही 30 और वही 20। देन अगेन ये टोटल आपका एरिया जो होगा वो रेंट वाला एरिया। इस स्टाइल से एक ही भूमि है, यहाँ पर भूमि की कैटेगरी एक ही है, पर आप साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हो। इस वजह से ये वापस आपकी यहाँ पर जो होगा वो आपको किसी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लागत और मूल्य दोनों बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, 400 रुपीज, इसलिए किसी भी प्रकार का लगान नहीं मिलेगा। और यहाँ पर है जो आपको ये सब यहाँ पर आपको लगान प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर कोई सीमांत भूमि और कोई अधि सीमांत भूमि इस केस में नहीं है। थर्ड सिचुएशन बताई है रिकार्डो ने, तो वो बताया स्थिति व लगान, स्थिति व लगान। अब रिकार्डो ने आगे और बात कही अपनी, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया और बोला लोकेशन के बारे में तो बताया ही नहीं कि खेत कहाँ पर स्थित है, खेत की स्थिति पर भी लगान डिपेंड कर रहा है। पर मार्शल ने कहा कि ये बात मैंने अपने सिद्धांत में कही है कहीं ना कहीं, कि जिस साधन की जितनी अधिक मजबूत स्थिति होगी उसको उतना ही ज्यादा लगान प्राप्त होगा। तो मेरा यहाँ स्थिति से मतलब ये फर्टिलिटी को लेकर के भी नहीं था, लोकेशन को लेकर के भी था। मार्शल ने अपने बाद में विचारों को स्पष्ट किया, सॉरी रिकार्डो ने अपने विचारों को स्पष्ट किया। तो रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में स्थिति व लगान पर भी कुछ विस्तृत वर्णन कर करके बताया कि स्थिति के कारण भी लगान होता है। स्थिति का मतलब होता है लोकेशन, वेयर द फील्ड इज सिचुएटेड, कहाँ स्थित है वो, मंडी के पास स्थित है, सिटी के पास स्थित है, ट्रेड सेंटर के पास स्थित है, या फार अवे फ्रॉम सिटी, फार अवे फ्रॉम मार्केट, दूर स्थित है। तो जो बाजार, जिस मार्केट, जो भी मंडी के जितना पास होगा उसको उतना अधिक लगान मिलेगा, और जो खेत बाजार से जितना दूर होगा उसको उतना ही लगान मिलेगा। तो लगान आपके खेत की स्थिति का भी परिणाम है। अब यहाँ इसने कहा कि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ खेत तो जो है आपके वो बिल्कुल पास है, ये आपकी मंडी है, ये आपका मार्केट है ना। मार्केट के एक खेत यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब ये सब उर्वरा शक्ति में बिल्कुल बराबर है, समान साइज है, सब कुछ बराबर है। बट लोकेशन में बेस्ट, बेटर, गुड जो भी है आप, गुड बेटर बेस्ट, तो ये बेस्ट है, ये बेटर है,
ये गुड है और ये थोड़ा सा पुअर कंडीशन में आ जाता है, ये कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पर ये बाजार के सबसे ज़्यादा स्थित है, इसलिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, इसकी उससे भी ज़्यादा आएगी और इसकी सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, क्योंकि इन सभी को प्रोडक्ट तो यहीं ला करके सेल करना है। तो कुछ खेत पास है, कुछ खेत दूर है, तो इन सभी की परिवहन लागतों में अंतर आ जाएगा। जो खेत ज़्यादा दूर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी और जो सबसे पास में है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। तो परिवहन लागतों का अंतर भी लगान उत्पन्न कर देता है। अब इन सब के बीच में जो डिफ्रेंशिएशन आएगा, प्रोडक्ट को लेकर के कोई नहीं, प्रोडक्टिविटी को लेकर के कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ओनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कर रहा है। अब रिकार्डो और कह रहा है सबसे पहले खेती कहाँ की जाएगी, सबसे पहले खेती यही होगी जो खेत बाजार के सबसे पास में होगा, स्थिति में सबसे फायदेमंद होगा। सबसे पहले खेती जो है वो उसी लाभपूर्ण, ये सबसे अच्छी स्थिति वाला है, लाभपूर्ण वाला है, अच्छी स्थिति वाला खेत है, अतः फर्स्ट नंबर पर इस पर, सेकंड इस पर, थर्ड इस पर और फोर्थ नंबर इसी पर एग्रीकल्चर की जाएगी और खेती का यही क्रम चलेगा, रिकार्डो ने कहा। तो और ये सारे खेत समान रूप से उपजाऊ हैं, पर ये इनमें अलग अलग प्रकार का लगान जो है वो उत्पन्न हो रहा है। अब इसको भी रिकार्डो ने बताया, सपोज कीजिए ए बी सी आपके 3 फील्ड हैं एंड डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट, बाजार से दूरी ये 5 किलोमीटर है, दिस इज 20 किलोमीटर एंड दिस इज 50 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम मार्केट, किलोमीटर किलोमीटर एंड किलोमीटर। ए 5 किलोमीटर, बी 20 किलोमीटर और सी आपके 50 किलोमीटर दूर है मार्केट्स में। उत्पादन जो है वो आपका 20 20 20, प्राइस 55 55 55, उत्पादन लागत सभी पर 1000 1000 एंड 1000, उत्पादन लागत सभी पर बराबर है, ये आपके 1000 रुपीज, इस पर भी 1000 रुपीज और उस पर भी 1000 रुपीज है। पर मार्केट मंडी ले जाने का खर्चा सबका अलग है, मंडी ले जाने का खर्चा इसको 25 कर देते हैं, इसके 5 रुपीज ही हैं ओनली, इसके 25 रुपीज है और इसके जो है वो आपके 100 रुपीज है। यहाँ 100 किलोमीटर कर लो तो आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए ये 5 रुपए में पहुंच जाता है, ये 25 में पहुंचता है और ये 100 रुपए में जो है इसका खर्चा जो है वो इतना लग जाएगा। अब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, कुल लागत कितनी आई 1000 रुपए और ये तो यहाँ आ गई 1005 1025 एंड 1100, जबकि इनकम कितनी हुई, मल्टीप्लाई कर लीजिए इन सबको, ये हो गई इनकम, माइनस कर दीजिए एक्सपेंडिचर को, देन दिस इज रेंट, दिस इज रेंट एंड दिस इज रेंट। पहली भूमि खेत के बिल्कुल पास में थी इसलिए उसको रेंट जो है वो ज्यादा मिला, दूसरी को रेंट और कम मिला, उससे कम मिला और तीसरी को रेंट सबसे कम मिला। तो इस प्रकार रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में तीनों प्रकार की स्थितियों के बारे में बताया, विस्तृत गति के संबंध में, गहन गति के संबंध में, कंडीशंस पे बताया, डिस्टेंस को एक्सप्लेन किया। तो उसकी तीनों बातें सही हो गई कि भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होना और भूमि की स्थिति, तीनों प्रकार जो भी स्टेटमेंट उसने बोला उन तीनों के बेस पर पे पूरा सिद्धांत जो है वो रिकार्डो ने समझाने का प्रयास किया था। तो ये है रिकार्डो की रेंट थ्योरी की कुछ प्रमुख बातें जो हमने इस प्रकार पढ़ी है। अब आते हैं हम रिकार्डो के सिद्धांत की विशेषताओं पर कि रियल में रिकार्डो के लगान सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। अब हम देखेंगे रिकार्डो के सिद्धांत की विशेषताओं को कि रियल में रिकार्डो के लगान सिद्धांत में कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने को मिली। तो सबसे
सबसे पहले हम देखते हैं कि लगान, सबसे पहला भूमि लगान एक बार इंक डाल देती हूँ इसमें। सबसे पहला लगान भूमि से प्राप्त होने वाला अंतर्मूलक आधिक्य है। अंतर्मूलक आधिक्य है। देखिए, ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लगान भूमि से प्राप्त होने वाला अंतर्मूलक आधिक्य। अंतर्मूलक आधिक्य मीन्स ये डिफरेंस है आपके प्राइस का और आपके मूल्य के बीच में, कि आपने जो कॉस्ट लगाई और आपको जो मूल्य मिला, एटलीस्ट उन दोनों के बीच का जो अंतर है वही लगान है। पहली बात रिकार्डो के लगान सिद्धांत की विशेषता थी कि लगान भूमि से प्राप्त होने वाला अंतर्मूलक आधिक्य है। ये एक डिफरेंस है जो कॉस्ट और आपके प्राइस, आपको जो वैल्यू मिली है उसके बीच में और आपने जो कॉस्ट पुटअप की है उसके बीच में। दूसरा है लगान भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया। भूमि की मौलिक व, आप खुद कैरेक्टरिस्टिक्स से सारी निकाल सकते हो, अगर पूरी थ्योरी समझ में आ गई आपको तो आप उससे कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो। लगान भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। दूसरी बात रिकार्डो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि एटलीस्ट भूमि को लगान क्यों दिया जाता है, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड में कि हम उसी को लगान दें। तो भूमि में कुछ मौलिक होती है। मौलिक मीन्स विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, आप उसको ज्यादा नष्ट नहीं कर सकते। कुछ मौलिक है, अविनाशी है, नष्ट नहीं होने वाली, और बेसिक मीन्स फंडामेंटल है। कुछ लैंड में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो किसी में अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए उसको रेंट मिलता है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो लॉन्ग टाइम तक जो है वो सर्वाइव कर सके। तो यहाँ रिकार्डो ने कहा है कि लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, रिकार्डो का कहना जहां तक था लगान भूमि को ही दिया जाता है, मतलब रिकार्डो ने यह नहीं कहा कि उत्पादक के सब, लगान भूमि को ही प्राप्त होने वाला पुरस्कार है। भूमि को ही प्राप्त होने वाला पुरस्कार है। रिकार्डो ने कहा कि अलग अलग के जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सबको अलग अलग रिवॉर्ड दिया जाता है। कैपिटल को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दी जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट दिया जाता है। ओनली लैंड ही एक ऐसा है जिसको रेंट मिलता है। तो रेंट जो है वो लैंड का राइट है। तो लगान केवल मात्र भूमि को मिलने वाला ही पुरस्कार है। उसके बाद आगे क्या कहा, आप गहन कृषि पे आ जाइए, कि भूमि में कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, इसलिए उत्पत्ति उत्तरोत्तर घटती जाती है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, अतः साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर, साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि से लगान में कमी होती है। As well as we increase the factor of production, the rent will reduce. अब जितने ज्यादा साधन लगाओगे फिर धीरे धीरे सीमांत उत्पत्ति कम होती जाएगी। तो लगान उत्पन्न होने का कारण भूमि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम जो है क्रियाशील होना, वो भी माना जाता है। उसके बाद लगान भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता के कारण भी उत्पन्न होता है। लगान, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। लगान भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। और 6 बना सकते हो, लगान भूमि की स्थिति पर भी निर्भर करता है। लगान भूमि की स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो वो वापस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि फर्टाइल लैंड है, बेयर लैंड है, वो आपको रेंट नहीं देगी। जो हाई फर्टाइल लैंड है वो आपको लैंड देगी।
अधिसीमांत भूमि ज्यादा आपको जो है वो लगान देगी, और जो सीमांत भूमि है वहां से आपको किसी प्रकार का लगान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया लगान भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद बताया कि लगान स्थिति पर भी निर्भर करता है, लोकेशन पर भी निर्भर करता है। अलग अलग प्रकार की अगर स्थिति है तो आपको लगान भी जो है वो अलग अलग प्रकार का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद है रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की है। पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने बनाए थे यहाँ पर, जैसे मैंने इंक्रीज किए थे ना 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ माना गया है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होमोजीनियस है, सेम टाइप्स के हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, इस वजह से सेम टाइप्स की प्रोडक्टिविटी में अंतर आ रहा है। तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसने क्या माना है, लगान में जो है पूरा सिद्धांत जब दिया तो उसने पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की है कि मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, होमोजीनियस जो है फैक्टर है, सभी जो है क्वालिटी में सभी की एक ही प्रकार की योग्यता और एक ही प्रकार की कुशलता है, इस वजह से भी लगान उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद रिकार्डो ने कहा कि लगान प्रकृति की उदारता नहीं कृपणता का पुरस्कार है। लगान प्रकृति की उदारता नहीं कृपणता का पुरस्कार है। कृपणता का पुरस्कार का मतलब है कि रिकार्डो कहना चाह रहा है कि अगर प्रकृति उदार ही होती तो सभी प्रकार की लैंड की फर्टिलिटी बिल्कुल सेम टाइप्स की होती, पर प्रकृति ने कृपणता दिखाई, कहीं तो ज्यादा अच्छी भूमि बना दी, उपजाऊ भूमि, और किसी भूमि को बेयर लैंड में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से भी लगान उत्पन्न होता है। उसके बाद उसने कहा कि लगान बाजार मूल्य से प्रभावित होता है। लगान बाजार मूल्य से प्रभावित होता है। रिकार्डो ने कहा कि अगर मार्केट प्राइस हाई है तो आपको लगान ज्यादा मिलेगा, और अगर मार्केट प्राइस लोअर है तो आपको लगान कम मिलेगा। तो लगान किससे प्रभावित होता है, लगान बाजार मूल्य से प्रभावित होता है कि आपकी कॉस्ट तो आ गई, अब कॉस्ट आने के बाद आपके मार्केट के प्राइस क्या है, पर जो आपके यहाँ कॉस्ट आई, अगर मार्केट के प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो फिर सभी को लगान मिलेगा, और अगर मार्केट के प्राइस ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, बाजार मूल्य ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, तो आपको लगान नहीं मिल पाएगा। उसके बाद रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में सीमांत भूमि व अधिसीमांत भूमि का वर्णन किया। अधिसीमांत भूमि, तो अधिसीमांत भूमि वह है जो आपको क्या देती है, लगान देती है, और सीमांत भूमि कौन सी है, लगान रहित भूमि है। लगान रहित भूमि इट मीन्स नो रेंट, किसी प्रकार का कोई भी रेंट नहीं देती है। तो रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में दो प्रकार की भूमियों का वर्णन किया, सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि। सीमांत भूमि वह है जो लगान रहित है, किसी प्रकार का लगान नहीं देती, इसकी उत्पत्ति का मूल्य और इसका जो है इसकी कॉस्ट दोनों बिल्कुल बराबर आती है, जबकि अधिसीमांत भूमि जो है वो हमें लगान देती है, क्योंकि इसकी जब कॉस्ट को हम मार्केट में सेल करते हैं, इसके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, तो कॉस्ट से कुछ ज्यादा ही हमें मिलता है। तो ये थे रिकार्डो के लगान सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं।